Hello everyone. We are going to start seventh scene of Act 2, page number 58. पेज नंबर 58 सीन 7 एक्ट 2 का सीन 7 शुरू करने जा रहे हैं आप। व्यू है वेलमेंट का रूम इन पोर्शियाज हाउस। पोर्शिया के घर का एक रूम है। ऑफ कॉर्नर्स इंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड देयर ट्रेन्स। तो पीछे अपन ने कौन से सीन में पढ़ा था? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, याद करो कौन से सीन में मोरक्को की एंट्री हुई थी। तो अभी दोबारा से यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है? पोर्शिया के साथ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री हो रही है। साथ में उनका ग्रुप है। ट्रेन्स का कहने का मतलब है कि उनके साथ वाले पर्सन उनके साथ हैं, उनके साथी, ग्रुप है उनका पूरा। देन पोर्शिया go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. तो पोर्शिया कह रही है कि जो कर्टन्स हैं उन कास्केट के चारों तरफ लगे हुए कास्केट को दिखाओ, कर्टन्स को हटा दो, असाइड कर दो, साइड पे कर दो पर्दों को। जो सेवरल कर्टन्स जो कास्केट पड़ी हुई हैं ये दिखाओ, किसे? टू दिस नोबल प्रिंस, प्रिंस ऑफ मोरक्को को दिखाओ। देन वो फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को को कह रही हैं दैट नाउ मेक योर चॉइस, अभी तुम चूज़ करो कौन सी कास्केट को चुनोगी। देन मोरक्को, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, हु चूजथ मी शैल गेन वॉट माई मैन डिज़ायर। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट जो कास्केट है वो गोल्ड की है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी मुझे सेलेक्ट करेगा, जिसकी इच्छा है, बहुत सारे लोग करते हैं, उसको वही मिलेगा जो मुझे सेलेक्ट करेगा। मींस गोल्ड की कास्केट के ऊपर ये लिखा हुआ है। एंड द सेकंड सिल्वर, दूसरी कास्केट सिल्वर की है। इसको ध्यान में रखना कि 3 कास्केट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है गोल्ड की, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है नोट करना इस चीज़ को। देन सेकेंड silver, which is this promise carries, who chooseth me shall get the much as he deserves। उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉमिस, लिखा है उसके ऊपर कि जो मुझे चुनेगा उसे वो जितना डिज़र्व करता है उससे भी ज़्यादा उसे मिलेगा। ये कौन सी कास्केट के ऊपर लिखा है? सिल्वर कास्केट, सेकेंड कास्केट के ऊपर। देन द थर्ड डल कास्केट है, डल लेड की कास्केट है। उसके ऊपर क्या लिखा है? शीशे, लेड होता है शीशा, तो उसके ऊपर लिखा गया है दैट विद वार्निंग ऑल एज ब्लंट, हु चूजथ मी मस्ट गिव एन हैजर्ड ऑल ही हैथ। तो उसके ऊपर लिखा है कि जो मुझे सेलेक्ट करेगा उससे अपना सब कुछ जो है गिव देना पड़ेगा, एंड हैजर्ड एट ऑल ही हैड, और जो उसके पास है वो सारा एक रिस्क पे चला जाएगा। देन हाउ शैल आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा इफ़ आई डू चूज़ द राइट, कि क्या मैं सही चूज़ कर रहा हूँ या नहीं। देन पोर्शिया, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस। वो कहते तीनों में से एक के अंदर क्या है? मेरी फ़ोटो है। इफ़ यू चूज़ दैट देन आई एम योर्स विद। तो अगर तुम उसे चूज़ करते हो, उस कास्केट को चूज़ करते हो जिसके अंदर से मेरी फ़ोटो निकलेगी, तो क्या होगा? मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। देन मोरक्को, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसमें सारी जो कास्केट का डिस्क्रिप्शन है, कौन सी कास्केट किसकी है, मेटल कौन सी है और किस कास्केट के ऊपर क्या लिखा गया है, इस सबको आप नोट करते जाना। देन मोरक्को का बहुत लॉन्ग डायलॉग है, इसको ध्यान से सुनना। वो कह रहा है मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड, सॉरी यहाँ पे मोरक्को का डायलॉग है पेज नंबर 59 पे। वो कह रहा है सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट लेट मी सी। वो कहता है गॉड्स को कह रहा है, मैं प्रे कर रहा था वो उस टाइम पे कि मुझे जज करो कि मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ। आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन, वर्ड सेज दिस लीकन कास्केट, लीडन कास्केट। वो गॉड्स को प्रे करता है, वो कहता है मुझे प्रे कर रहा हूँ मैं गॉड को कि मुझे वो देखने में मदद करें। फिर वो कहता है मैं सर्वे करता हूँ, दोबारा से देखता हूँ, बैक अगेन, दोबारा से देखता हूँ लेडन कास्केट, क्या लिखा हुआ है इन कास्केट के ऊपर? हु चूजथ मी मस्ट गिव एन हैजार्ड ऑल ही हैड। वो कहता है लेडन कास्केट के ऊपर क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ता है कि उसके ऊपर लिखा गया है कि जो मुझे चूज़ करेगा उसको अपना सारा कुछ दाव पे लगाना होगा। मस्ट गिव फॉर व्हाट, सारा कुछ देना होगा किसके लिए? फॉर लेड, लेड के लिए। हैजर्ड्स फॉर लेड, लेड के लिए हैजर्ड करूँ मैं, रिस्क लूँ इतना। दिस कास्केट थ्रेटन, ये तो डरा रही है। मैन दैट हैजर्ड्स ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस।
वो कहते हैं इसके लिए तो मैं कुछ नहीं दूंगा. देन a golden mind stoops not to shows of dross. I will then go nor give nor hazard aught for lead. कहता है इस lead के लिए कुछ नहीं दूंगा मैं. What says the silver with virgin hue? Virgin एक कलर है, प्योर कलर है उसका. वो क्या कह रही है सिल्वर कास्केट? उसके ऊपर लिखा है who chooseth me shall get me much as he deserves. उसके ऊपर लिखा है कि जो मुझे चूज़ करेगा उसे वो जितना डिज़र्व करता है उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा. देन एज मच एज ही डिज़र्व्स, जितना डिज़र्व करता है. पॉज था, रुको, मोरक्को अपने आप से बात कर रहा है वो. एंड वे दाई वैल्यू विद एन even hand. If thou be rated by the estimation thou dost deserve enough. वो कहते तुम तो बहुत डिज़र्व करते हो अगर मैं एस्टिमेशन लगाऊं. वो खुद को कह रहा है उस कास्केट के ऊपर रोक के, कास्केट के पास रोक कर अपने आप को. Yet enough may not extend so far as to the lady, and yet to be afraid of my deserving were but a weak disabling of myself. वहाँ पे उस कास्केट के पास खड़ा होके वो कर रहा है, काउंट कर रहा है कि शायद मेरा भाग्य है, मेरी वैल्यू इतनी हो कि शायद मुझे ज़्यादा डिज़र्व करें तो मुझे शायद ये विमेन, ये लेडी जो है मिल जाए. आई डू इन वर्थ डिज़र्व हर इन द फॉर्च्यून्स. मैं डिज़र्व करूँ, हो सकता है मैं डिज़र्व करता हूँ इसे. इन ग्रेसेस एंड इन क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिज़र्व. कहते हैं प्यार में मैं डिज़र्व करता हूँ इसे. बट इफ़ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चूज़ यार. वो कहते हैं अगर मैं आगे ना जाऊँ, इसे चूज़ कर लूँ. लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड. वो कहते हैं चलो एक बार गोल्ड में क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं. हु चूज़थ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर. वो कहता है जो मुझे चुनेगा, गोल्ड के ऊपर लिखा है वो मुझे चुनेगा जो पर्सन, उसे वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग डिज़ायर करते हैं. वर्ड दैट्स लेडी ऑल द वर्ल्ड डिज़ायर हर. फिर वो कह रहा है कि क्या मिलेगा, लेडी मिलेगी, ये लेडी जिसे सारी दुनिया चाह रही है. फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम. चारों दिशाओं से, दुनिया के चारों दिशाओं से, कोनों से लोग आ रहे हैं, सूटर आ रहे हैं इस लेडी के लिए. क्या मुझे ये मिल जाएगी? देन टू किस दिस श्राइन. श्राइन चर्च का ऊपर पार्ट होता है. दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट मीन्स वो कास्केट को बोल रहा है. द हरकेलियन डेजर्ट्स, महरूस्थल को बोल रहा है, डेजर्ट को. एंड द वेस्टी वाइल्ड्स ऑफ वाइल्ड अरेबिया एज दाउ थ्रो फेयर्स नाउ फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया. द वाटरी किंगडम हुज इन्वेशंस एम्बिशियस हैड स्पिरिट इन द फेस ऑफ हेवन इज नो वॉर. वो कहते हैं जो मरुस्थल की बात कर रहा है कि पर्शिया के जो डेजर्ट्स हैं और अरेबियन जो अरब के बैरन लैंड्स हैं, विशाल बंजर मैदान हैं वहाँ के, और वहाँ के प्लेसेस की तरह जैसे यहाँ पे भी भीड़ है. लोग जो हैं पर्शिया को देखने के लिए आ रहे हैं. और जो सी है, समुंदर है, उसमें से क्या होगा, वाटरी किंगडम वो सी को बोल रहा है. हुज एम्बिशंस हैड स्पिरिट स्पिट्स इन द फेस ऑफ हेवन, कि उसमें से कुछ एक बूंदें उठ के स्पिट करना, वो छिड़क दी जाएंगी किसके ऊपर? इन द फेस ऑफ हेवन, भगवान के ऊपर आसमान की तरफ. इस 2 बार, और उसमें कोई रुकावट नहीं है. टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स बट दे कम. पेज नंबर 60. टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स बट दे कम. वो लोग तो ऐसे आ रहे हैं फॉरेन से, बाहर से. एज ओवर अ ब्रोक टू सी फेयर पोर्शिया, कि मानो फेयर पोर्शिया, ब्यूटीफुल पोर्शिया को देखने के लिए कोई ब्रूक, कोई रिवर को पार करना हो. देन वन ऑफ दीज 3 कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर. तीनों में से एक में इसकी हेवनली पिक्चर है पोर्शिया की. इट्स लाइक द लेड कंटेन्स हर. मुझे ऐसे लग रहा है कि लेड वाली कास्केट में है ये. ट्वेर डोमिनेशन, डर्टी आइडिया. वो कहते हैं नहीं, लेड में नहीं होगा. टू थिंक टू बेस थॉट इट वर टू ग्रॉस. टू रिब हर कैरी क्लॉथ्स इन द obscure grey, or shall I think in silver she is immature. Then immured means locked. she is immured, हो सकता है वो सिल्वर में लॉक हो. being 10 times undervalued to tried gold. वो कहते हैं अंडर वैल्यू होगा, 10 बार अंडर वैल्यूड होगा. गोल्ड को सिलेक्ट करूँ, किसे सिलेक्ट करूँ? ओ सिनफुल थाट, नहीं ये गंदा थाट है, सिनफुल, पापी.
नेवर सो रिच जैम वॉज सेट इन वर्स देन गोल्ड। वो कहता है गोल्ड से मतलब इतनी वैल्यूएबल है पोर्शिया, गोल्ड से नीचे किसी कास्मेटिक में तो हो ही नहीं सकती। दे हैव इन इंग्लैंड, जो जेम्स इंग्लैंड में है, अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड। वो कहता है गोल्ड में ही हो सकता है, बट देयर इज अ इनक्लब्ड अपॉन, बट हेयर इज एन एंजल इन द गोल्डन बैड, लाइज ऑल विद इन, डिलीवर मी द की, हेयर आई चूज एंड थ्राइव एज आई मे। कहते हैं गोल्ड के सिक्कों पर जो है एक फिगर बनी होती है, एंजल का फेस बना होता है, वो गोल्ड में ही स्टैम्प्ड होता है, गोल्ड में ही बना होता है और किसी में नहीं होता। वैसे ही ये पोर्शिया जो है, ब्यूटीफुल पोर्शिया, ये गोल्ड में ही हो सकती है और किसी कास्केट में नहीं हो सकती। इसलिए वो कहते हैं मुझे कीज़ दो, मैं खोलना चाहता हूँ, मैं गोल्डन कास्केट को सेलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है गोल्डन कास्केट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इसके लिए वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, पेज नंबर 68 से नेक्स्ट वीडियो में पोर्शिया के डायलॉग से अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।